कोशिश की सानू थल लाण दी, रल के मुहालफां दे नाल सानू ढाण दी। किस्मत लकी साडी वेख के ते रखी साडी, सारे ही मुनाफिक ने भौंकदे। असी अज भी हां टॉप ते, कल भी सा टॉप ते, रब दे करम नाल रहना सदा टॉप ते। अज भी हां टॉप ते, कल भी सा टॉप ते, रब दे कर। वेलकम बैक टू सरदार पिजन, एक और वीडियो में खुशामदीद दोस्तों। आज हम पिंडी में मौजूद हैं। माशाल्लाह चौधरी नईम साहब की छत पे मौजूद हैं, जिन्होंने पिंडी के अंदर पिंडी की कबूतरबाजी में एक जान डाली हुई है। और वो पिंडी की कबूतरबाजी, रवायती कबूतरबाजी को लेके चल रहे हैं। वो बंद कबूतरबाजी वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। और उनके साथ हमारे साथ उस्ताद ताहिर साहब भी मौजूद हैं, फैसल खोकर साहब भी मौजूद हैं माशाल्लाह, जो सालसी कमेटी का हिस्सा है। और इन सब से गपशप करेंगे और उनकी जो बाजियाँ लगी हुई हैं उनके भी आपको अपडेट देंगे। उनके साथ हमारे राजा असरार वाबदा साहब भी मौजूद हैं। और ये भाई तो इन सब का आपको तारुफ करवाएंगे। सबसे पहले चलते हैं जी नईम भाई के पास, इनके साथ आपको तारुफ करवाते हैं, क्योंकि ये सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं और माशाल्लाह कबूतरबाजी में भी इनका बड़ा अच्छा खासा नाम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नईम भाई क्या हाल है आपके? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? नईम भाई माशाल्लाह आप सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं माशाल्लाह, इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं और साथ साथ कबूतरबाजी भी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ों को लेके कैसे साथ जा रहे हैं? देखें जी, जो शौक़ होता है, शौक़ के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है। ठीक है। तो हमारा कह रहे हैं कि ये सारे भाई हमारे साथ मिलजुल कर पूरा तावन करें। एक बंदे का तो काम है ही नहीं है कि हम कबूतरबाजी कर सकें। ठीक है। तो ये सारों का मिलजुल के शौक़ होना चाहिए, सारों को इकट्ठा करके शौक़ कर रहे हैं। ठीक है। हमारी ये उस्ताद तैर महमूद साहब हैं, रहीम है, फैज़ान छोटा है। ठीक है। उन्होंने मिलके बड़ी मेहनत की है, चौधरी हारून है, पूरी टीम है। ठीक है। पूरी ठीक टीम ने बहुत अच्छा एफर्ट साथ दिया और अच्छा बिल्कुल चला रहे हैं कबूतरबाजी को। ये हमारे फैसल खोकर साहब हैं, जो हमारे आन शान, दिल की धड़कन, पिंडी की शान। पिंडी की शान। ठीक है। जो नईम साहब जी, मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं कि ये वो शख्सियत है कि किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। ठीक है। इन्होंने कबूतरबाजी के अलावा जो इलाकाई सतह पे हर इंसान के साथ, हर भाई के साथ इनकी शफकत रहनुमाई है। ठीक है। आप बंदे के साथ दिलो जान से चलते हैं और धड़े वाले लोग हैं। ठीक है। ठीक है। कबूतरबाजी में आपने कहा है कि टाइम निकालने के बाद मैं आपको चौधरी साहब का ये बता दूं कि ये जब मेला सजता है जी जी, तो ये छोटे छत पे होते हैं, पूरी एक टीम है। ठीक तो है। बड़े खुश नसीब है कि चौधरी साहब एक दो फिरतों में आ जाते हैं। वैसे ही है कबूतरबाजी से जो सारा चैप्टर इनका अलग है कि ये कि पिंडी में सालसी में इनका नाम है, उधर ये टाइम दे देते हैं, लेकिन अपनी छत पे डेरे पे बहुत कम आते हैं। जब आते हैं तो छोटों को हौसला अफजाई हो जाती है। देखे जी, इनका होना बड़ा मायने रखता है। ठीक है। बड़ा प्यारा सा भाई है जी, कि अल्लाह पाक इसे जिंदगी से तंदुरुस्ती दे और हमारा सरों का ताज है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसके लिए हमारे दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक इसे सेहत तंदुरुस्ती दे और इस तैयार मैदान में हरा भरा रखे और हर मैदान में इसे कामयाब करे। हम दिल से दुआ गो हैं जी। तो बकाया सारे तैर भाई बैठे हैं, ये हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं। इनकी मेहनत काविश है, कोई भी आप काम दिल से लगन से करें तो अल्लाह पाक उसका आपको अजर देता है। ठीक है। पिंडी में रिकॉर्ड कबूतर जो नईम साहब के इस दफ़ा उड़े हैं, और जो 5वीं बाजी में ट्रेजेडी हुई है तो वो तो देखे पूरे पाकिस्तान में अपसेट हुआ है। ठीक है। ये अल्लाह के काम होते हैं, उसके ऊपर तो इंसान का इख्तियार नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी है और रिकॉर्ड परवाजें। ठीक है। अभी भी इनका एक मेन कबूतर ऊपर है। आज 4 घरों के साथ इनका फाइनल था। ठीक है। 2 घरों से इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी है। तो बड़ा कबूतर इनका भी ऊपर है। और सब भाइयों से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दुआ तकदीर बदल देती है। जो 2 घर रह गए हैं, अल्लाह पाक उनसे भी इन्हें कामयाबी दे। ठीक है। अच्छा नईम भाई के पास दोबारा चलते हैं। नईम भाई ये बताएं कि इस साल आपका कितने घरों के साथ मुकाबला था? कितने घरों से आपका मुकाबला तय पाया था, ये बताएं। 10 घरों से हमारा मुकाबला तय पाया है जी। ठीक है। 8 घरों से जीत गए हैं। अच्छा, आज के दिन आज है 7वीं फड़क, 8वीं फड़क है, ऐसे ही है? और 8वीं फड़क में आप 8 कितने घरों से जीत गए हैं? 8 घरों से जीत गए हैं और 2 से बकाया है। 2 बकाया। किस घर से बकाया आपका मुकाबला भी? खलीफा उमैर है और एक जी सिर्फ क्या नाम है, खलीफा रेहान। खलीफा रेहान और खलीफा उमैर साहब। ठीक है, माशाल्लाह दोनों अच्छी छतें हैं। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से भी। अच्छा ये बात बताएं, तूफ़ान में आपके परिंदे ज़ाया हुए हैं, हर बंदे के ज़ाया हुए हैं, लेकिन होता है कि किसी के नीचे वाले परिंदे भी ज़ाया हुए हैं, अच्छे परिंदे भी ज़ाया हुए हैं। आप क्या सोचते हैं, अगर आपके वो अच्छे वाले परिंदे थे, किस टाइप के परिंदे थे, वो भी थोड़ा सा बताएं लोगों को ज़रा। जी हमारे घर के परिंदे थे। अच्छा। तो ये सारी नसीब की बात है भाईजान। अच्छा। देखें, तूफान के साथ उतनी नाम लड़ सकते हैं, ठीक है। नसीबों की बात है। पूरे पाकिस्तान में ओवरऑल जो तूफान आया है, ठीक है, लोगों के अच्छे परिंदे ज़ाया हुए हैं, हर घर के परिंदे ज़ाया हुए हैं। ठीक है। कोई नहीं। अभी आज आपने कितने परिंदों की फड़क लगाई है? हमने आज 4 परिंदों की फड़क लगाई थी। ठीक है। एक जख्मी कबूतर था, वो सुबह बैठ गया था। ठीक है। एक कबूतर उसके पर कटे हुए थे, उसके पर उस्ताद मिर्जा महमूद साहब ने लगाए थे। माशाल्लाह लेजेंड उस्ताद है वो भी। माशाल्लाह जी। तो वो 1:25 पे बैठी है, 1:25 पे
उसके बाद तीसरा कबूतर बैठा है 3:05 पर, एक कबूतर ऊपर है अभी। ठीक है जी वो आया हुआ है सामने। अच्छा, इस छत में माशाल्लाह उस्ताद ताहिर साहब का भी बड़ा किरदार है, तो इनके पास भी चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप? ठीक है आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कैसी परफॉर्मेंस जा रही है अभी तक आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला का बड़ा फजल है। परिंदा कार है जी माशाल्लाह, इनका ऊपर से आ रहा है, सारे लोग बिजी होते जा रहे हैं। उस्ताद जी के पास दोबारा चलते हैं। उस्ताद जी ये बात बताएं, माशाल्लाह आपका इतना किरदार है कबूतरबाजी में, इतना टाइम आपको कबूतरबाजी में हो गया है, सबसे पहले तो आप हमें ये बात बताएं कि माशाल्लाह आपको पता कप वगैरह इस्लामाबाद में बड़े होते हैं, जी जी। हर बंदा कप करवा रहा है। जब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल भी है, आपसे आपकी राय भी लेना चाहता हूँ कि आपकी राय क्या होगी। देखिए जब कप में लोग एंट्रियाँ वगैरह करवाते हैं, ठीक है, तो जब वो कप इंतजामिया होती हैं, ठीक है, वो जब छत एंटर कर रही होती हैं तो धड़ाधड़ छतें एंटर हो रही होती हैं, ऐसे ही है। और कई शौकीन हजरात ऐसे होते हैं जिनको कवानीन का पता नहीं होता, उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था पिंडी में कबूतरबाजी में कर रहा था, तो मुझे बहुत से कवानीन का नहीं पता था। तो ये मैं तो साहसी कमेटियों से भी एक राय उनको लिए एक राय भी दे रहा हूँ, और उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जब आप कोई शो करवाते हैं तो अपने कवानीन जो आपके होते हैं तो वो आप लोगों तक लाजमी पहुँचाया करें। तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं? बिल्कुल जी, जैसे देखें कप ऑर्गेनाइजर जितने भी होते हैं ना, हाँ जी, डेली उनकी अपडेट ये आती है कि आज हमारी इतनी छतें होंगी, आज हमारी इतनी छतें होंगी। ठीक है। साथ वो जो है ये जो कबूतरबाजी का एक लॉ है, ये भी कानून है ना, जैसे हमारा पाकिस्तान का 71 का लॉ है, जी जी, जैसे कबूतरबाजी का भी एक कानून है। ठीक है। कुछ ये साथ साथ अवेयरनेस दें, खासतौर पे जो नए लोग हैं, नए शिकारी हैं, फिर हमारे मुनसफ हजरात हैं, ऐसे ऐसे मुनसफ आ जाते हैं, यकीन माने उनको कबूतरबाजी की अलिफ बे का भी नहीं पता। ऐसा ही है कोई शक नहीं। उनको ये चाहिए कि साथ साथ ये जो कबूतरबाजी का लाया इसके भी अवेयरनेस के ऊपर काम करें, और कम अज़ कम ये है कि साथ एक मोटे मोटे जो है ना वो एक कवायद जो है वो सबको शेयर करें, ताकि जिससे सब मुस्तफ़ीद हो जाए। देखिए कप से पहले उनको अनाउंस करना चाहिए ना, कपों के बाद तो मकसद कोई नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे अपडेट देते हैं ना, आज आज हमारी इतनी छतें होगी, आज हमारी इतनी छतें होगी, तो उसमें बड़ा मेन चीज़ होता है कि आप जिन लोगों को आप शामिल कर रहे हैं और जो आगे मुनसफ वगैरह जाने हैं, फिर नए शौकीन हैं, उन सब को कानून का पता होना चाहिए। ठीक है। जो नए लोग होते हैं उनको कानून का पता नहीं होता, वहाँ पे फिर बदबज़गियाँ पैदा होती है ना। ऐसा ही है। अच्छा ताहिर भाई, मेरे साथ भी एक मसला पेश आया है, वो चलो मैं आपके थ्रू ही मीडिया को बताना चाहता हूँ। तो फैसल भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, इनसे भी पूछेंगे। देखें मेरा 1 साल से पिंडी के 2 साल से कमेटी के ज़ेर निगरानी शो हो रहा था, ठीक है, एक शराज भाई के, ठीक है, और एक मेरा ख्याल है दूसरी साल की कमेटी, उसका मेरा नाम अभी ज़हन में नहीं है, ठीक है। तो एक छत का मुनसफ आया हुआ था, ठीक है। हुआ इस तरह कि एक छत ने, एक जो सरदार नबील मलिक शाह वाली छत है, ठीक है, उन्होंने छत खोली 9:20 के ऊपर, ठीक है। तो जब मैंने पूछा कि आप लोगों ने छत खोली, कहता यार पिंडी का कानून यही है कि आप छत खोल सकते हैं, ठीक है। और मैंने भी छत खोली 9:50 के ऊपर, कबूतर तूफान आया हुआ था, ठीक है। तो हुआ इस तरह, जब मैंने उनसे पूछ के छत खोली है, तो जब मुझसे मेरी छत पे आया हुआ था उसने बोला ये आपकी छत कट गई है। मैंने कहा ठीक है, और पिंडी इस्लामाबाद का कानून ये है, तो मेरी छत कट गई है तो मुझे मंजूर है, मेरी कटेगी तो फिर उसकी भी कटेगी ना, जिसने पहले छत खोली है। और जो कप आपके उड़ रहे हैं, 30 से 40 छतें मेरे मोहल्ले में खुली हैं, ठीक है, वो सबकी छतें काटो आप, सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए ना। लेकिन फिर सर हुआ इस तरह कि मेरा ख्याल है किसी की छत नहीं कटी गई, क्योंकि वो अंबाजी हार चुके थे। तो ये मैं क्या, ये आपकी क्या राय है कि कानून स्ट्रिक्ट होने चाहिए, किस तरह कानून होना चाहिए, एक सख्त जो देखें ये जैसे तूफान है ना, तूफान की फड़क के कानून, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो पॉइंट्स पहले से सबको पता होने चाहिए, ठीक है। छत कितने बजे खोलनी है, नहीं खोलनी है। अभी जैसे आपके साथ आप कह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, मिसहैप हो गया कि आपकी छत उन्होंने काट दी, ठीक है, दूसरों के साथ भी ऐसे जो है, हमारे गेस्ट आ गए, ठीक ठीक सब आए। अच्छा माशाल्लाह जी, ये सूफी तलाई वाली छत के जो ओनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके, ठीक हैं आप? इनसे भी गपशप करते हैं, बैठते हैं इनके साथ गपशप करते हैं। तो माशाल्लाह इनकी छत पर रौनक मेला लग चुका हुआ है, ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह, आखिर कबूतर भी इनका निकला हुआ है। ये हमारे भाई हैं जी, गुजरावाला से इनका ताल्लुक है, और माशाल्लाह ये शौक देखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो कबूतर किधर है इनका? अभी सामने आ गया, ये सामने अदरों से नीचे आ गया कबूतर जी इनका, अभी नीचे आता है, उसका शौक कराते हैं। अभी चलते हैं जी, जो सूफी तलाई वाले छत के ओनर हैं इनके पास चलते हैं। रिसेंटली इनकी छत पे बैन लगा था, माशाल्लाह वो हट चुका हुआ है, तो आगे इनका शौक कैसा चलेगा इनसे भी गपशप करते हैं। कुछ सीख देना था, अब अच्छा शौक होगा। ये रखें जी, इधर 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 रखें। अच्छा सर, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम सलाम। मैं सर गया हुआ था उस्ताद मोइनवाज गुमन साहब के पास, तो उनसे जब मैं इंटरव्यू कर रहा था उन्होंने आपकी छत का जिक्र किया था। तो माशाल्लाह पिंडी में कहीं भी चले जाना आपकी छत का जिक्र लाजमी होता है, लेकिन रिसेंटली जो आपकी परफॉर्मेंस चल रही है, तो वो मद्देनज़र रखते हुए मैं ये सोचता हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस उससे अच्छी होनी चाहिए थी। ये क्या वजह है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, क्या वजह है?
असल में मैं थोड़ा जब पीछे हट गया हूँ कबूतरबाजी से। ठीक है। मैं तो काफ़ी अरसे से गया ही नहीं हूँ छत पे। ये अभी जो रोला पड़ा है बैन वाला, जी जी। इस सिलसिले में मैंने फिर कोशिश की है, सारा मसला हल किया है। ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले साल अच्छा रिजल्ट होगा। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, आप कहते हैं कि देखिए जो कानून है वो हर छत के लिए बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए, बिल्कुल जी। हर बंदा शौकीन बराबर है। ठीक है। और कबूतर भी हर बंदे जो शौकीन ने रखे हुए हैं जी, हाँ जी, जो भी मसला हो वो बराबर होना चाहिए। बराबर होना चाहिए। गरीब है चाहे अमीर है, अमीर है। शौक का हर आदमी का मतलब है बराबर है। देखिए माशाल्लाह आपसे भी फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई है, फर्स्ट टाइम बातचीत हो रही है, लेकिन कुछ आपकी छत पे जो मसाइल बने थे उस वजह से आपकी छत काफ़ी इतना पीछे आ गई थी। लेकिन आप हमारे मीडिया के थ्रू लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आपकी छत पे अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसा हुआ, आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि नए शौकीन के ज़रात भी होते हैं। हमारे साथ जो हुआ है ना, ये प्री प्लान हुआ है, हुआ कुछ भी नहीं है। अच्छा, या तो कोई लोगों ने वैसे हाईलाइट किया है जी, हाईलाइट ये कोई इतना इशू बला नहीं था, वजह मतलब इशू इतना नहीं था जितना बात को बन गया। पतंगड़ बना लिया है। ठीक है। अब इंशाल्लाह वो सारा कुछ मैंने क्लियर किया है, हर बात क्लियर की है। ठीक है। मतलब हर कार्ड से क्लियर हुआ है जी, हर साल से। मैं फैसल भाई आपकी तरफ आता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ। मतलब है कि कोई भी एलिगेशन हमारे पे नहीं है, ठीक है। साबुत नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ। ठीक है। ये देखा देखी ये हो गया जी, वो हो गया जी, फिर भाई मतलब बाइकाट लग गया है। हाँ जी। बाइकाट का तो कोई मसला नहीं है कि वो क्या कहा है कि जी सालसीन की इंसल्ट की है। हाँ जी, हाँ जी। उनके हम घर भी गए हैं, उनसे उधर भी माजरत की है यार कि कोई ऐसी बात नहीं है, हुई भी नहीं थी। ठीक है। वो खामखा मतलब है उन्होंने एक एलिगेशन लगा दिया। अच्छा सर, किस्म का उधर कोई मसला नहीं हुआ, कोई चीज़ साबुत कर दें तो मैं अब भी बैन लगा, अब मेरी छत पे लग जाए। अच्छा सर, मैं आपको अपनी एक राय देना चाहता हूँ। देखिए माशाल्लाह आप छत के ओनर हैं, लेकिन जब तक मैं कहता हूँ आप उस छत के ओनर हैं तो आपको वहाँ पे इन्वॉल्व रहना चाहिए। आप लड़के बेशक रखें, जो मर्जी करें, आपको हर बात का पता होना चाहिए। कुछ बातें शायद आपको ना पता हो। मैं यही कह रहा हूँ कि हम बिल्कुल ही नहीं गए, क्योंकि मेरा बड़ा भाई अमेरिका में है। जी जी। वो ही शौकीन है, मैंने अब मुर्गे रखे हुए हैं। ठीक है। ठीक है कि नहीं, मैं ऊपर जाता ही नहीं हूँ, बिल्कुल ही सबको पता है। उन्हें ठीक है। रात ये पता है उधर 10 आदमी गए हैं। ठीक है। 1:30 बजे रात को गए हैं। ठीक है। हमारा कोई आदमी उधर था? ठीक है। कोई बिल्कुल कोई आदमी भी हमारा ऊपर उधर छत पे नहीं था। अच्छा, इनसे गपशप दोबारा करें। कबूतर कितना ऊपर है फैसल भाई? कबूतर सरदार साहब कबूतर तकरीबन ये सामने आ गया, हाँ, नजर आ गया। अभी थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं, थोड़ा जाल के पास। अच्छा फैसल भाई, आपकी क्या राय है? आप भी माशाल्लाह सालसी कमेटी में मौजूद, आप इससे हैं उनका, तो आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? सर इंशाल्लाह एक तो शौक अच्छा करते हैं जी। जी जी। और हर सालसी से ये बिल्कुल क्लियर हुए हैं। अच्छा। बात इतनी ज्यादा नहीं थी, ये जो इन्हें मन बढ़त कहानियां बनाई गई हैं, हमारे ठीक है। बड़े प्यारे से भाई हैं जी। ठीक है। हम उस चीज़ की उस मौके पे मौजूद भी थे। ठीक है। ठीक है, हम विटनेस हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई कि जितना हाईलाइट किया गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको जो है ना इनकी छत से अच्छा शौक देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छे शौकीन हैं। और आपको इनकी परफॉर्मेंस जो था, परफॉर्मेंस के ऊपर आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं देता हूँ कि माशाल्लाह पिंडी में इन्होंने कबूतरबाजी की और तारीख रकम की है, इन्होंने भी अच्छे कबूतर उड़ाए हैं। तो ये होता है कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस किसी छत के ऊपर भी 100% नहीं आ सकती, नहीं आती। ठीक है। ठीक है। किसी वक्त सवाल होता है, किसी वक्त अरूज होता है, तो इंसान को उसके ऊपर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। अल्लाह की रज़ा पे होता है सारे काम। तो बस मैं यही कहूँगा। ठीक है। अच्छा सर, ये बात बताएं, आपसे भी मेरा दोबारा यही सवाल है। अभी आप माशाल्लाह आपने छत दोबारा अपने हैंडओवर ले ली, पहले भी आपकी हैंडओवर थी, अभी आपने ले लिया मुस्तकिल तौर के ऊपर। जी जी। तो अब आपसे ये इस्लामाबाद पिंडी के लोग हैं और पंजाब के लोग हैं, कैसी तवक्को करें कि कैसा शौक आप करके दिखाएंगे आने वाले वक्तों अच्छा, में? इंशाल्लाह शौक होगा जी, बहुत अच्छा। ठीक है, किसी ज़बरदस्त। किस्म का इंशाल्लाह कोई एलिगेशन नहीं आएगा इंशाल्लाह, और आपका शौक भी अच्छा होगा। हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है जी। परिंदा इनका ऊपर से आ रहा है। अच्छा, नईम भाई के पास दोबारा चलते हैं। अच्छा, किसी और भाई ने अपना मौक़िफ़ देना हो, फैज़ान भाई के पास चलते हैं। फैज़ान भाई किधर हैं? जी जी। फैज़ान भाई, अभी क्या पोजीशन है आपकी, क्या कंडीशन चाह रही है? कबूतर कितना ऊपर है अभी? ये आगे नीचे है, नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ रहा है। और तो उनके कितने बैठ गए हैं खलीफा मेहर साहब के? मैडम का एक आखिरी है, आखिरी कबूतर है। जी जी ठीक, उनका भी आखिरी और आपका भी आखिरी है। जी जी। उनका कितनी हाइट पे अभी? उनका भी दो टावर है। दो टावर है। आपका भी मेरे ख्याल इतना ही अभी। माशाल्लाह, ये देख सकते हैं आपकी छत पे इनका माशाल्लाह कितना रौनक मेला लगा हुआ है। अल्लाह इनको कामयाब करे, हमारी दुआएं इनके साथ हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह सूफी तलाई वाले भी आए हुए हैं और माशाल्लाह कितने भाई हैं। ऊपर छत का भी आपको व्यू दिखाते हैं जाते हैं, साथ ऊपर कबूतर भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इनकी छत का व्यू है जी। माशाल्लाह, ये चेक करें।
कबूतर किधर है जी? फिलहाल में किधर है कबूतर? ये ऊपर है, ये सामने ये आ गया, ठीक है। अभी काफ़ी हाइट पे है। हाँ, काफी अभी काफ़ी हाइट पे है। अच्छा, हाँ काफ़ी हाइट पे है। अच्छा, वो किधर किधर गए हैं भाई? और उस्ताद वो किधर? उस्ताद तारिक साहब के पास दोबारा चलते हैं। उस्ताद जी माशाल्लाह अच्छे परिंदे आप और नईम भाई यहाँ पे उड़ा रहे हैं। अच्छा शौक लोगों को करके दिखा रहे हैं, रौनक मेला लगा हुआ है। टीम वर्क है, ठीक है। टीम है ये, ठीक है, हमारे भाई हारून साहब हैं, ठीक है। साहब हैं, ठीक है। हमारे नईम भाई हैं, ठीक है, तो इसी तरह और नौजवान हैं, ठीक है। ये सब के स्पोर्ट्स से जो है। ठीक पूरा टीम वर्क है ठीक है। और उसी की वजह से खान फारूक साहब हैं। हाँ। कौन से? एक मिनट, खान साहब आ चुको जी, हाथी लाओ। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़े हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं, इनका तारफ न कराऊं तो ज्यादती हो। किनका? खलीफा चौधरी मुमताज साहब और इस इलाके की जो आन और शान है, ठीक है। पूरा अर्थ देते हैं आसर राजा असर वापटा साहब। अच्छा। ये ऐसी शख्सियतें हैं कि किसी तारफ के मुताज नहीं, मान साहब भी बैठे हैं। ठीक है। इन्हीं के दम से हमारा शौक है जी। ठीक है। ये बंदे हर साल कप जो कराते हैं ना, कप असल शौक को रंग ये देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा छोटा भाई है राजा सलमान साहब, चैंपियन भी बनाए जी। इनके हमारे यूसी का चैंपियन भी बने थे राजा सलमान साहब। माशा, आसर साहब जो सारा जी पूरा अर्थ देते हैं। खलीफा चौधरी मुमताज साहब, ठीक है। ये जी हमारी ये हमारा तैमूर है, ये कामी है, हमारी छत का पिलर है, शबान है, कोई शेबी है, ये इमरान भाई हैं, ये सारे माशाल्लाह, ये मुन्ना भाई हैं। अच्छा ऐसा साजी ये बात बताएं, माशाल्लाह इतनी अच्छी छत है, इतना अच्छा सेटअप है, तो आगे पंजाब की तरफ कब आपका है कि जाएंगे पंजाब की तरफ? पिंडी की कबूतरबाजी करनी है इंशाल्लाह पिंडी पहले अच्छी तरह खेल लेना, फिर इंशाल्लाह पंजाब की तरफ जाएंगे। मगर पिंडी के लिए हमारे पास मैं तो एक तजवीज़ है, क्योंकि जैसे अभी दफ़ा तूफान आया ना, हाँ जी, तो लोगों के अच्छे परिंदे ज़ाया हो गए, हमारे भी अच्छे ज़ाया हुए। ठीक है। सब लोगों के साथ हैं, सब लोगों के ज़ाया हुए हैं। ठीक है। मगर यह है कि इसमें कुछ ऑप्शन होना चाहिए, कुछ एज ए वो स्पेयर जो है ना, प्लंटी या स्पेयर 4-5 जो है वो कबूतर ऐसे उसकी इजाज़त होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि शुरू में ही उसको रिकमेंड कर दें या पहले से मोहरे लगा दें कि हाँ ठीक है। जी ये आपके वो 15-16 कबूतर हो गए। ठीक है। बस उसकी तादाद हो जाए, वो जैसे जैसे कोई कमी बेशी हो। अब पंजाब में भी तो यही है ना, पंजाब में कबूतरबाजी ओपन है, मगर पेनल्टी उन्होंने फिर भी साथ रखी हुई है। ठीक कि उन है। 11 में भी अगर कोई किसी कबूतर में कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे अभी तूफान में ठीक है। मोस्टली कबूतरों के ये जो कुंदे हैं ना, हाँ जी, ये निकल गए हैं। निकल गए हैं, सही बात है। भाई हैं मलक अरशद साहब, उनकी भी यही है, 5वीं भड़क में उनके कबूतर के कुंदे निकल गए। ठीक है। हमारी मादी थी, हमारी उसके भी कुंदे निकल गए। ठीक है। अब लोगों का इतना नुकसान हुआ है, ये जो नर सुबह हमारा बैठ गया, इसका भी कुंदा निकला हुआ है। ठीक है। तूफान इतना था। अभी हमारे भाई हैं उस्ताद नसीर बोला मरहूम, उनकी छत है, चौधरी बाबर साहब हैं। ठीक है। उनके साथ इतनी बैड लक हुई है कि उनका एक परिंदा रह गया, आज उन्होंने हेल्पर साथ छोड़ के उड़ाया है। ठीक है। ये थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, वैसे पाबंद कबूतरों में ये मसला आ जाता है। 70 का 71 का ला था, उसमें कितनी अमेंडमेंट आ गई हैं? बहुत आ तो गई ये हैं। कबूतरबाजी में अमेंडमेंट नहीं हो सकती। हो सकती है, हो कि हाँ जी, सकती है। फिक्स हो गया और इसको दोबारा छेड़ नहीं सकते। ये खुदा ना खास्ता कोई वो ऐसे अल्फाज तो नहीं, कोई नहीं सुई- हाँ जी। छेड़। और दूसरा ये है कि वक्त के साथ साथ आप देखें पूरी दुनिया का मौसम जो ये एटमॉस्फेयर है, ये चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, सही इसी बात तरह है। पाकिस्तान में भी है। अभी यूएई में जब मैं था उस वक्त वहाँ पे टेम्परेचर होता था 42-43। ठीक है। आज वहाँ पे 53 पे उस्ताद जी से रात को बात होती, 53 टेम्परेचर चला गया और 50 और 60 के दरमियान किलोमीटर की हवाएं चलती हैं। अच्छा, तो ये है कि वहाँ पे चले वो तो वो लोग देख रहे हैं, ठीक हम है। तो यहाँ की बात करेंगे कि यहाँ पे भी अब मौसमी हालात को देखते हुए ये इसमें ये जो कवानीन है इनमें कुछ तब्दीली होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। जारी बात है, लोगों की पूरे साल की मेहनत होती है। ठीक अभी है। एक बंदा एक कबूतर उड़ा रहा है, एक साथ उड़ा रहा है, एक 6 उड़ा रहा है, वो भी 3 उड़ा रहा है। चले थोड़ी स्पेस होगी, थोड़ी गेम का मजा मज़ा आ जाएगा। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहते हैं? तैर भाई ने जो बात की है कि प्लेंटी वाली होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 4 कबूतरों की प्लेंटी हो, ठीक है। उसमें ये है कि शौक ज़्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है। आसिफ भाई आखिर में आपको पैगाम देना चाहते हूँ? बस यही चीज़ तो तैयार भाई ने कहा और चौधरी साहब ने कहा कि कानून में कुछ ना कुछ तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि सारे पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी शौकीन हैं मुतासिर हो रहे हैं। हाँ जी, मुतासिर हो रहे हैं। तो सालसीन को बैठ के ये कुछ कानून वगैरह तय करने चाहिए ताकि जो आगे कबूतरबाजी के लिहाज से अच्छे साबित हों। अच्छा, लास्ट में फैसल खोखर साहब के पास दोबारा चलते हैं, आखिरी पैगाम लेते हैं, फिर वीडियो क्लोज करते हैं। अच्छा फैसल भाई, माशाल्लाह आप सालसी कमेटी का हिस्सा हैं, तो इतनी ये पिंडी में 2-3 सालसी कमेटी बनी हुई हैं, तो एक मेरा सवाल आपसे है कि मुझे ये बात बताएं कि जो
अलग अलग साल से कमेटी बनी हुई है, इनका फैसला एक मुत्तफिक एक होना चाहिए, रूल एक होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए? अरे भाई सबसे पहले तो सरदार साहब मैं आपसे ये कहूँगा ना जी 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 कि ये जो कमेटियाँ 3 बन गई है ना, हाँ जी, कमेटियों को फर्क नहीं पड़ता, शौकीन जितने ना शौकीन हाँ जी, इनसे बड़े मुतासर हुए हैं। हाँ जी, देखे ना इन कमेटियों से, हाँ जी, जो कबूतरबाजी हमने देखी है पिंडी की, वो तारीखी कबूतरबाजी देखी है कि उसमें एक ही कमेटी होती थी, 26 मई होती थी, जिन मेरे साया सारे शौक करते थे, ठीक है, और कभी कोई इतना इशू नहीं हुआ, ठीक है। अब एक हर बंदे ने अपनी अपनी मस्जिद बना ली है, तो इससे देखे मेरा ये पैगाम है कि कमेटियों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितने शौकीन हजरात है ना वो इस चीज़ से बड़ा डैमेज हुआ है, कोई शक नहीं है। तो मैं सबको ये पैगाम दूंगा जी, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और शौक की बेहतरी के लिए शौक में एक गुलदस्ता बन जाए, ठीक है, और शौक की में बेहतरी के लिए ये निखार होगा, तो बकाया जितनी कमेटियाँ बनेंगी उसमें जो ना फैसले जो ना उतने मुश्किल हो जाएंगे। सही है। आखिरी परिंदा भजन कितना दूर रह गया आपका? नीचे आ गया। चलें दोस्तों, नीचे परिंदा आता तो वीडियो कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल दोस्तों, ये हमें सासी कमेटी साहब ने अपनी राय दी है, सूफिया तरलाई वाली की छत थी, उन्होंने भी अपनी राय दी है। तो बात यह है दोस्तों कि ये जिस छत पर अभी मौजूद है, पिंडी की एक नामी ग्रामी छत है, चोई नईम साहब की छत है, और उस्ताद तैयब साहब यहाँ पे मौजूद होते हैं, माशाल्लाह मिल के शो करते हैं, अच्छा शो करके लोगों को दिखा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इन सब फैसलों के ऊपर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दें। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।